जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी को अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे समझने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या है। क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको एग्ज़ामों में देखने को मिल सकते हैं और ये खासकर उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है जिनका संविदा शिक्षक वर्ग 3 का एग्ज़ाम है, जिसमें कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको पिछले एग्ज़ामों में देखने को मिले और यदि आप पुराने पेपर हल कर कर रहे होंगे तो कहीं न कहीं यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। सो हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं साथियों एलसीएम की ओर। सो एलसीएम होता क्या है पहले हम ये समझते हैं और बहुत सारे साथियों को पता भी होगा कि एलसीएम होता क्या है। फिर भी एक नज़र हम इसके परिभाषा पे डालते हैं साथियों, क्योंकि परिभाषा ही एक ऐसा हम कह सकते हैं आधार है जो एलसीएम और एचसीएफ को समझने में हमारा पूरा हेल्प करने वाला है और पूरे क्वेश्चन जो बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ के वो बनते हैं परिभाषा के आधार पे, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें परिभाषा को अच्छा से समझना होगा। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को बताने वाला साथियों, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा एलसीएम का परिभाषा। सो एलसीएम का परिभाषा क्या कहलाता है साथियों, जो कि आपको याद रखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। मैंने क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए, है ना, सभी संख्याओं से कट जाए। कैसे? सभी संख्याओं से कट जाए, ठीक है। सो इस परिभाषा को आपको याद रखना साथियों। एलसीएम का क्या, मैंने क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। एक उदाहरण हम देखते हैं साथियों, जिससे कि जो है आपको और भी अच्छे से यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ। 20 और 30 ऐसे संख्याएं हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। और एलसीएम आपको निकालते आता ही होगा, इस प्रकार से आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा, है ना। सो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सो आपको यहाँ पे ऐसा संख्या लेना होता है जो कि दी गई संख्याओं को हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, यानी कि उनको उन पे भाग देंगे तो वो क्या कितने बार कटेगा और उसके बाद में फिर पुनः फिर से भाग देते जाएंगे, है ना। सो यहाँ पे ऐसा संख्या लेना है जो ये दोनों दोनों संख्याएं कट जाए। अब यहाँ पे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप कह सकते हैं कि यदि दो संख्याएं दी हो तो ठीक है। यदि यहाँ पे और कोई संख्या आ जाए, जैसे 40 एक नया संख्या है और आपसे पूछे कि 20, 30 और 40 का आपको एलसीएम लेना है, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि हम कोई भी संख्या को इन संख्याओं से विभाजित करने के लिए जो भी संख्याओं को हम लेते हैं, वो ऐसी संख्याएं लेना है जो कम से कम दो संख्याओं को लगातार काटे, है ना, दो संख्याओं को काटना चाहिए। तीसरा यदि छूटता है, कोई एक संख्या छूटता है तो चल जाएगा, लेकिन मिनिमम यानी कि दो संख्याएं तो उनसे कटना ही चाहिए एलसीएम की कंडीशन में, ठीक है। सो हम यहाँ पे 20 और 30 और 40 तीनों का एलसीएम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे संख्या देखना है जो ये संख्या कट जाए, है ना। तो यहाँ पे दो संख्या ले लेते हैं हम, ठीक है, दो अंक ले लेते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 10 आ जाएगा, है ना। ये इससे काटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 15, और ये आपको देखने को मिलेगा 20। इसके बाद में पुनः फिर से आप इसे दो से काट सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आप दो से काटोगे तो यहाँ पे 10 तो कटेगा, लेकिन ये 20 नहीं कटेगा। जी हाँ, काट सकते हैं, क्योंकि नियम मैंने क्या बताया है कि दो से अधिक बार हो सकता है, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे 15 है, जैसा है वैसे ही रहेगा। यदि मैं 5 को डिवाइड करता हूँ तो ये 5 बार, सॉरी, 10 को डिवाइड करता हूँ तो कट जाएगा, जो कि 5 दूनी 2 पंचे 10 हो गया। इसके बाद में ये जो 15 है ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा, है ना।
दूधा 20 ठीक है। इसके बाद में 15 जैसा है वैसे ही रहेगा। इसके बाद में मैंने क्या कहा था एलसीएम की कंडीशन में यानी कि लगभग 2 बार कटना चाहिए। सो यहाँ से 2 बार हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पे ऐसे संख्या लेना है जो कि या तो ये तीनों कटे या फिर ये दोनों कटे। तो ऐसा यदि मैं 5 लेता हूँ तो ये दोनों तीनों संख्याएं कट जाएगी यहाँ पे, है ना। सो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 दूनी 10 ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 1 3 5 आ गया। इसके बाद में जो है आप इन संख्याओं को भी पूरा पूरा काट सकते हैं। तो 3 एकम 3 हम ले सकते हैं, 1 एकम 1 सॉरी 3 एकम 3, यहाँ 1 1 से 1 आएगा, 3 एकम 3 और 2 से 2 ही रहेगा। इसके बाद में पुनः फिर से हम इससे कट सकते हैं ठीक है। सो इस प्रकार जो जब तक हमें भाग देते जाना है साथी, जब तक कि इसका पूरा पूरा भाग ना जाए ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं जो जो अंक हमने यहाँ पे लिया डिवाइड के लिए, उनको क्या करेंगे हम आपस में गुना करेंगे ठीक है। सो मेरे पास में कितना है, दो, दो जो है कितने बार है, 2 बार है। सो 2 ले लिया मैंने 2 बार। इसके बाद में 5 गुणित 5 हो गया। इसके बाद में क्या है 3 और लास्ट में क्या है गुणित 2 ठीक है। इनका क्या करेंगे हम आपस में गुना करेंगे ठीक है। सो हम यहाँ पे गुना करते हैं। सो दो दूनी क्या हो गया 4 ठीक है। और चारा पंचे 20, 20 तीन क्या हो गया 60 और 60 दूनी कितना हो जाता है 120। तो आपके पास में एलसीएम मिला साथियों क्या 120। अब 120 ऐसी संख्या है जो कि इन दी गई संख्याओं से कट जाएगा, है ना। ये जो दी गई संख्याओं से कटना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एलसीएम है किसका, तो 20 30 और 40 का। चलो हम ट्राई करके देखते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है ठीक है। सो 20 एलसीएम आया। अब हम यहाँ पे देखते हैं परिभाषा क्या था, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि छोटी संख्याओं को कुछ समय के लिए आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। हम वो संख्या देखते हैं जो दी गई संख्या से कटना चाहिए। तो क्या ये 120 जो है, क्या 120 जो है इस 20 से कटेगा? जी हाँ जी बिल्कुल कटेगा ठीक है। तो ये 6 बार कटा ठीक। 20 छा 120 होता है। इसके बाद में यदि आप 30 से विभाजित करके देखोगे तो 30 से भी विभाजित होगा, जो कि आपको दिखाई देगा 4 बार कटेगा ठीक है। इसके बाद में 4 जो है सॉरी 40 जो है, 40 को यदि आप यहाँ पे देखोगे तो 40 120 से 40 को अगर भाग देके देखोगे तो भी यहाँ पे कटेगा, जो कि 30 बार आपको दिखाई दे रहा है ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको कि ये जो 120 जो है ये दी गई संख्याओं से कट तो रहा है ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि छोटी से छोटी संख्या ये क्या बना है ठीक है। इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ठीक है। सो क्या आप ये कह सकते हो साथियों कि ये जो 120 है, इस 120 के अलावा ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती होंगी जो कि इस 20 और 30 और 40 से कट जाए। हो सकता है बहुत सारी संख्याएं हो सकती है ना। यदि मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ 240, 240 ठीक है। 260 ले लेता हूँ, 480 ले लेता हूँ, 600 ले लेता हूँ। इसके बाद में यदि आप यहाँ पे देखोगे साथियों, तो ये जो 140 जो है ना, सॉरी 240 जो है ना, 240 में यदि यहाँ पे 240 में यहाँ पे मैं इस 20 को डिवाइड करके देखता हूँ तो आप देखोगे कि ये कट रहा है, कितने 12 आ गया। इसके बाद में यदि मैं 30 को 240 में विभाजित करके देखता हूँ, 240 भागित 30, तो आप सभी को पता है ये 8 बार 8 आएगा यहाँ पे ठीक है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे जो है 240 में ही इस 40 को विभाजित करके देखता हूँ तो आप सभी को पता है कि ये कितने बार कटेगा, 4 छंग 24 यानी कि 6 बार ठीक है, जो कि 40 है ठीक है। 4 से जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे देखा कि 104 जो 240 जो है, इस 240 भी तो इनसे कट रहा है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं इनसे कट तो रहा है। यदि आप इस 36 को देखोगे तो 36 भी ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट रहा है। 480 भी यदि आप देखोगे तो इनसे तीनों से ये कटेगा, और यदि आप 600 भी देखोगे तो भी इनसे कटेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 120 के पहाड़े में या 120 के टेबल में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी संख्याएं 20 30 और 40 से कटेगी।
तो ये तो है कि भाई इनसे तो सभी संख्याएं कट रही हैं, लेकिन लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या लेना है, ना कि बड़ी संख्या लेना है। तो संख्या तो इनसे, यानी कि अगर मैं कहूँ कि सभी संख्याओं से कट जाए, तो सभी संख्याओं से तो ये भी कट रही है, क्योंकि 120 सॉरी 20 30 40 इनसे ये सभी संख्याएं कट रही है, जैसे जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे 240 360 या 480 या 600, ये संख्याएं भी इन सभी संख्याओं से कट तो रही है, लेकिन 120 से बड़ी है। 120 से बड़ी होने के कारण इनको हम नहीं लेते हैं और वो संख्या लेते हैं जो कि सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी हो उस कंडीशन में आपको क्या लेना है, 120 लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और परिभाषा के आधार पर भी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हमने जो यहाँ पे उदाहरण लिया, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि छोटी से छोटी संख्या भी है और सभी संख्याओं से कट जाए, ये भी यहाँ पे जो है हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको अब एलसीएम की ओर। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे समझेंगे एलसीएम क्या होता है। ठीक है, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते साथियों एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ क्या होता है साथियों, एलसीएम की कंडीशन में हमने क्या देखा था, वहाँ छोटी से छोटी संख्या, यदि मैं यहाँ पे एलसी सॉरी एचसीएफ की बात करूँ, तो एचसीएफ में क्या करना है आपको, क्या याद रखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या, जो सभी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, है ना, से कट जाए। जबकि इससे पहले यदि आप यहाँ पे ध्यान आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा साथियों, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एलसीएम की कंडीशन में इसका जो परिभाषा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए, सभी संख्याओं से कट जाए और सभी संख्याओं को काट दे। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, सभी संख्याओं संख्याओं से, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, सभी संख्याओं को काट दे आएगा यहाँ पे, सभी संख्याओं को काट दे। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे क्या कह सकते हैं, कुछ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, है ना, कैसे सभी संख्याओं को काट दे, जिसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक इसे कहा जाता है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि परिभाषा तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे और उदाहरण देख लेते हैं, जिससे और भी आपका डाउट जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम यही संख्याएं लेते हैं और इनका हम एचसीएफ यहाँ पे अब निकालते हैं। ठीक है, सो मैंने इससे पहले लिया था 20 30 और 40, जो है तीन संख्याएं हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, इनका आप क्या करेंगे, हम सॉरी एचसीएफ देखते हैं। सो यहाँ पे ऐसे संख्याएं निकालना है, ऐसे संख्या लेना है जो इन तीनों से, अब यहाँ पे एचसीएफ कंडीशन में आपको याद रखना है, एचसीएफ के कंडीशन में ऐसी संख्या हमें या ऐसे अंक हमें देखना होता है जो सभी संख्याओं से कटे, है ना, सभी संख्याओं को काटे, है ना, सभी संख्याओं को काटना चाहिए। ठीक है, सभी संख्याओं को काटे, ऐसे संख्या या अंक हमें यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो अंक हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या। यदि मैं इस 20 30 और 40 को 2 से विभाजित करता हूँ, आप मुझे यहाँ पे मिलेगा 10, इसके बाद में 15 और क्या मिला था यहाँ पे मुझे 20। ठीक है, इसके बाद में और पुनः फिर से हम यहाँ पे जो है डिवाइड करके देखते हैं। अब यहाँ पे ऐसा संख्या लेना है जो कि ये तीनों को काटे, है ना, तीनों से विभाजित, यानी कि तीनों को विभाजित करे। ऐसा संख्या मिलेगा, अंक मिलेगा मुझे, वो मिलेगा 5, है ना, जो कि 5 से यदि मैं विभाजित करके करता हूँ, क्या हो जाता है, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौक 20। अब इसके बाद में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे, है ना। यदि मैं 2 से काटता हूँ, यदि मैं इस 2 से काटता हूँ, 2 से काटने पे मुझे ये 2 एकम 2 और 4, यानी कि 2 दूनी 4, ये 2 तो कट जाएगा, है ना। लेकिन ये जो है आगे आने वाली जो संख्या है वो नहीं कटेंगी, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है
और संख्याओं को नहीं काट सकते हैं। तो अब जो जितने बार लगातार जो संख्याएं कटी, जो यानी कि तीनों संख्याएं कटी, यानी कि इसमें एचसीएफ की कंडीशन में सभी संख्याएं कटना चाहिए, ऐसा अंक या संख्या हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 और 5 ही ऐसी संख्या मुझे मिली जो कि 20, 30 और 40 को दो दो बार में घटा। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुना कर लेंगे। तो जब आप इसे का गुणा करोगे तो आपके पास में इसका मिलेगा 10। ठीक है, तो 10 क्या है, इसका एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ यानी कि 20, 30 और 40, इसका क्या एचसीएफ क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, यदि मैं इस एचसीएफ को परिभाषा के आधार पे देखूं, जिसमें कि परिभाषा क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, सभी संख्याओं को काट दे। अब यहाँ पे कुछ समय के लिए आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं को छोड़ना है और इसमें आना है कि सभी संख्याओं को काट दे। ये सभी संख्याओं को काट रहा है क्या, कौन सा, क्या 10। तो यदि आप देखोगे, तो यदि आप इस 10 का भाग यदि इस 20 में करोगे तो इस 20 को भी विभाजित कर रहा है। यदि इस 10 को 30 से विभाजित करके देखोगे तो भी विभाजित कर रहा है, और इस 10 को यदि आप 40 से विभाजित करके देखोगे तो भी इस 40 को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे ये तो फिक्स है कि ये जो 10 है, इस 20 को विभाजित कर रहा है, 30 को विभाजित कर रहा है और 40 को भी विभाजित कर रहा है। जिससे हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, जो कि सभी संख्याओं को काट तो रहा है। जैसे यदि आप 20 को काट के देखोगे या 30 को काट कर देखोगे या फिर 40 को काट कर देखोगे 10 से, तो ये संख्या कट तो रहा है। ठीक है, कट रहा है भाई, है ना, जो कि यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 4 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि ये संख्या कट तो रही है ना। इसको हम यहाँ पे साइड कर लेते हैं और कुछ समझते हैं। ठीक, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ अब बड़ी से बड़ी संख्या को हम यहाँ पे समझते हैं कि ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, यदि मैं इस 20 और 15 और जो है 40 की बात करूं, जिसमें कि 10 को छोड़ के ऐसी और अंक या संख्याएं भी हो सकती हैं जो कि 20, 30 और 40 को लगातार काटे, यानी कि सभी संख्या, ये तीनों संख्याओं को काटे, हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि 10 से छोटी संख्या में, यदि 10 से छोटी संख्या की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो 10 से छोटी संख्या 5 ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों को काटेगी। अब कैसे काटेगी, यदि मैं 20 की बात करूँ, है ना, 20 की बात करूँ जो कि 5 चौक 20 होता है, आपको पता है। इसके बाद में यदि मैं 30 की बात करूँ तो 30 में आप यदि देखोगे तो 5 चौक 30 होता है, ये भी आपको पता है। इसके बाद में 40 की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 40 भी ऐसी संख्या है जो कि 5 से कट रही है। तो यहाँ पे तो यदि हम देखें कि वह सभी संख्याओं से कट जाए, सॉरी सभी संख्याओं को काट दे, तो यहाँ तो 5 भी ऐसी संख्या है जो सभी संख्या दी गई संख्याओं को काट रही है। लेकिन ये 10 से छोटी है, जबकि हमें लेना है बड़ी संख्या। इसके बाद में 5 के बाद में 2 भी ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं को काटेगी। इसके बाद में 1 भी ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी, यानी कि 20 से कम 20 और 30 से कम 30 और 40 से कम 40। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। लेकिन यदि मैं 10 से छोटी संख्याओं की बात करूँ तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन हमें इन संख्याओं में से यानी कि सबसे बड़ी ही संख्या लेना है। तो उस सभी बड़ी संख्याएं लेना है, तो बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगा 10, और ये छोटी होने के कारण इनको हम लेते नहीं हैं और लेते किसको है, 10 को लेते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे आप समझ गए होंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे वह कहलाता है एचसीएफ, जिसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से बता देता हूँ साथियों, जो कि क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं दो संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना बता दूँ साथियों, जो कि मैंने लिया था यहाँ पे 20 और 30। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है ऐसा अंक देखना है जो कि इन संख्याओं से भाग देने पर कटे। ठीक है, सो 10 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, एलसीएम की कंडीशन में हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं से भाग देते हैं, सभी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 से अधिक बार, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं को हम विभाजित कर सकें, ऐसा अंक यहाँ पे देखते हैं। सो अब यहाँ पे 2 से यदि मैं विभाजित करता हूँ तो 10 से विभाजित होगा, लेकिन 15 विभाजित नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, बल्कि अब यहाँ पे ले सकते हैं हम 5। ठीक है, अब यदि हम 5 लेते हैं तो ये कट जाएगा, 5 दूनी कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक है, इसके बाद में हम कह सकते हैं 2 से कट सकते हैं, सो 2 एक कम,
या हम कह सकते हैं 2 एकम 2 और 3, 3 ऐसे ही रहेगा और 3 एकम 3, ठीक है। जब तक हम विभाजित भाग देते जाएंगे जब तक कि एक एक ना आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे यहाँ पे मिला क्या, सॉरी एलसीएम मुझे मिला 2 5 2 3, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे जिससे कि मुझे यहाँ पे पूरा एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। 2 गुणित 3, ठीक है। सो क्या हो जाता है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 और 20 3 60, यानी कि एलसीएम कितना आया मेरे पास में, एलसीएम आया 60, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, एलसीएम मेरे पास में क्या आ गया 60 आ गया। लेकिन यदि आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने पूरा पूरा जो भाग दिया है, और पूरा जो भाग दिया है हमने वो यहाँ तक ही दिया है, कहाँ तक दिया है, यहाँ तक दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा पूरा भाग दिया है एलसीएम के लिए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया था, पूरा पूरा एलसीएम लिया था। अब हमने जो पूरा हल किया तो भी 60 आया। अब यदि मैं यहाँ पे इसको हल करके देखता हूँ, यहाँ पे इसी को इतना ही को ही हल करके देखता हूँ, तो मेरे पास में क्या है 2 गुणित 5, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 गुणित 3, तो भी मेरा जो एलसीएम आएगा, इसको गुणा करने पे जो संख्या मिलेगी मुझे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 तीनी 60, तो भी मुझे 60 ही मिला है। तो मैं इतना पूरा हल ना करके वहाँ तक हमें हल करना है जहाँ तक की संख्याएं पूरी पूरी कटे, या फिर हम कह सकते हैं 2 से अधिक बार संख्याएं कटे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा तो संख्या एलसीएम कितना मिला मुझे, 60 मिला, ठीक है। इसके बाद में जो अंक मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 2 और 3, अब ये हम जब तक भाग देते हैं जब तक कि पूरा पूरा भाग ना चला जाए, इसके बाद में जो अंक बचते हैं उन्हें हम क्या ले लेते हैं, ये अपने आप में अनुपात में आ जाते हैं, जिसे आप मान सकते हैं ए अनुपात बी। अब ए अनुपात बी किस क्यों मान रहा हूँ, कुछ समय के बाद में आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं, चलिए साइड ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा साथियों। ये जो अनुपात है ना, कभी कभी क्या होता है कि ये अनुपात आपको दे दिया जाता है, ये संख्याएं हैं जिनका जिनका हम हमें एलसीएम लेना है वो हमें पता नहीं होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया जाएगा, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक है, तो संख्या क्या होगी, वे संख्याएं क्या होगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया है कि यदि मैं इसका एलसीएम देखूं तो एलसीएम कितना जाता है, सॉरी एचसीएफ कितना जाता है, एचसीएफ की कंडीशन में मेरे पास में एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा, जो कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो बता दिया था मैंने कि ऐसी संख्या ऐसे अंक की संख्या लेना है जो कि लगातार सभी संख्याओं को काटे, है ना। सो यहाँ पे क्या है, दो दो और 5 मिला, यानी कि इनका इंटू करने पे क्या क्या मिला मुझे 10 मिला। तो इस प्रकार एच से कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पे होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जो ये संख्याएं जो है ये संख्या आपको नहीं देगा और अनुपात दे देगा, जो लास्ट में बचे हुए अंक जो होंगे उनको अनुपात के रूप में दे देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि दो संख्याओं का अनुपात आपको ये दे दिया गया है 3:4 और इनका महत्तम समापवर्तक कितना है 4 है, महत्तम समापवर्तक दे दिया। अब उसके बाद में वो पूछेगा कि ये संख्याएं कौन सी थी, पहले से आपने जो अनुपात के रूप में आपको जो संख्या अनुपात के रूप में मिले वो संख्याएं क्या थे, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि ये डिटेल वर्जन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दूं साथियों, जब भी ये जो अनुपात है ना, इन अनुपात में जब भी इन अनुपात में आप एचसीएफ का गुणा करोगे, किसका करोगे, एचसीएफ का गुणा करोगे, एचसीएफ का गुणा करते हो तो आपको एलसीएम मिलता है, क्या मिलता है, एलसीएम मिलता है। मैंने क्या कहा, जब भी इन अनुपात में जब भी इन अनुपात में एचसीएफ का गुणा करोगे तो एलसीएम मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ए अनुपात यानी कि ए और बी का मान, चलो देख लेते हैं। सो ए मेरे पास में दिया हुआ है 2 और बी जो दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। गुणित एचसीएफ जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है क्या है 10 है, और एलसीएम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या एलसीएम मिलता है क्या इनका गुणा करने पे। सो यदि आप इनका गुणा करते हो तो 3 दूनी क्या हो जाता है 6, और 6 का गुणा यदि आप 10 से करोगे तो 60 यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एलसीएम आपको यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। ये है एलसीएम और इस प्रकार से आपको एचसीएफ का गुणा अनुपात